आज की इस कथा में मैं तुम्हें एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ विषय समझाने जा रहा हूं। अनदेखा करने की कला, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह मन की वह स्थिति है जो बिना बोले सामने वाले को भीतर तक हिला देती है। देखो, मनुष्य बहुत कुछ सहन कर लेता है, अपमान भी सह लेता है, तिरस्कार भी सह लेता है, परंतु एक बात है जिसे उसका अहंकार कभी सहन नहीं कर पाता, और वह अनदेखी। जब किसी को यह अनुभव होने लगे कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तब उसका मन स्वयं ही टूटने लगता है। बड़े से बड़ा घमंडी व्यक्ति भी भीतर से बिखरने लगता है। जब तुम किसी को अनदेखा करते हो, तब तुम उससे लड़ते नहीं हो, नहीं उससे विवाद करते हो, तुम उसे उसके ही मन के साथ अकेला छोड़ देते हो। और याद रखना, मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। जब मन स्वयं से प्रश्न करने लगे, तब भीतर युद्ध शुरू हो जाता है। अब इस बात को ध्यान से समझो। यदि तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, हर समय उसे महत्व देते हो, हर समय उसकी ओर झुके रहते हो, तो धीरे धीरे वही व्यक्ति तुम्हारे महत्व को हल्का समझने लगता है। तब तुम्हारी उपस्थिति उसे बोझ लगने लगती है। ऐसे समय में यदि तुम चुप हो जाते हो, यदि तुम स्वयं को हटा लेते हो, तो वही चुप्पी एक गहरी चोट बन जाती है। तुम्हें क्या करना है? अपने को अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में, अपने जीवन में स्थिर कर लेना है। सामने वाला तुम्हारे पास हो या न हो, उससे तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। उसे यह अनुभव होना चाहिए कि उसका होना या न होना तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं करता। शुरुआत में वह भी अपने अहंकार में रहेगा, सोचेगा कि तुम ही आकर बात करोगे, पर तुमने नियम नहीं तोड़ना है। न संदेश, न प्रश्न, न प्रतिक्रिया। चाहे उसके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, तुम स्वयं को प्रस्तुत नहीं करना है। यही मौन सबसे भारी होता है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो, तब सामने वाले के भीतर प्रश्न उठने लगते हैं। वह स्वयं से पूछता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझसे कौन सी भूल हो गई। वो बाहर से चाहे कितना भी कठोर दिखे, भीतर से वो स्वयं से लड़ने लगता है। यही मानसिक उलझन उसे कमजोर करती है। याद रखना, जो व्यक्ति चिल्लाता है, क्रोध दिखाता है, वो भीतर से हल्का होता है। असली गहराई उस व्यक्ति में होती है जो सब समझकर भी मौन रहता है। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि सामने वाला छल कर रहा है, चाले चल रहा है, और तुम फिर भी शांत रहो, तो यह तुम्हारी दुर्बलता नहीं, एक गहन रणनीति है। जिस दिन तुमने उत्तर देना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने ध्यान देना बंद कर दिया, उसी दिन से सामने वाले के मन में संघर्ष आरंभ हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा भाव, यही तो उसे बार बार वही कर्म करने की शक्ति दे रहे थे जिससे तुम्हें कष्ट होता था। पहले तुम्हारा सम्मान क्यों नहीं था? क्योंकि तुम पीछे पीछे चलते थे। अब जब तुम रुक गए हो, अब जब तुम स्थिर हो गए हो, तब सामने वाला सोचने को विवश हो गया है कि गलती उसी से हुई है। समय लगेगा, 1 सप्ताह, 1 महीना या उससे भी अधिक, परंतु अंततः वह व्यक्ति संवाद करने का प्रयास अवश्य करेगा। क्योंकि जब ध्यान हटता है, तब मूल्य का बोध होता है। एक बात और स्मरण रखना, यदि कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है, तो वह वास्तव में तुम्हें भूल नहीं रहा। वह दूर से देख रहा है, परख रहा है, और तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। क्योंकि अनदेखी भी एक प्रकार का ध्यान ही होती है। अंत में तुम्हें यही करना है, दूरी बना लो। वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है या नहीं, ये तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाए। यदि तुम स्वयं को उसे महत्व देने से रोक लेते हो, तो तुम विजयी हो, और यदि तुम ये नहीं कर पाए, तो पराजय निश्चित है। खतरनाक व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं होती, उसके कर्मों से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि जब वो मौन रहता है, तब वो सामने वाले के भीतर क्या प्रभाव छोड़ता है। मुझे विश्वास